Good morning, everyone. Yes, am I audible? Please confirm. ओके फाइन. सो हमने अभी तक एडवांस जावा में फर्स्ट 4 चैप्टर्स को कवर किया, राइट? हमने लास्ट टाइम नेटवर्किंग के टॉपिक्स को कवर किया था. देन उसके पहले हमने इवेंट हैंडलिंग को देखा, और जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को हिट करना है. कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि हम क्या बस एमसीक्यू क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं. बिल्कुल नहीं, राइट? द आंसर इज़ कम्प्लीटली नो. आप चाहे जहाँ भी इंटरनेट पे कोई भी चैनल पे अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बहुत सारे जगह टेलीग्राम पे एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं. देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि किससे इन्फ्लुएंस होना है, राइट? ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसकी बातें समझ रहे हैं या किसकी बातें सुन रहे हैं. मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में बस यही क्वेश्चंस आने वाले हैं. एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट से होते हैं, मतलब मेथड, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, आपके सारे कॉन्स्टेंट्स, इन सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप प्रोग्रामिंग को एकदम साइड कर दें. बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आज मैं आपको 5th चैप्टर बताने वाला हूँ. उसके साथ मैं आपको डेटाबेस की प्रोग्राम्स भी बताऊँगा, क्योंकि उसके सिंटैक्स को समझना इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम मैंने मेन बैच में भी डेटाबेस के प्रोग्राम्स को नहीं बताया था, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ प्रोग्राम को कंसिडर करें ताकि हमें सिंटेक्स से थोड़ा अवेयर हो, सिंटेक्स समझ में आए. सो मैंने 5th चैप्टर के भी प्रोग्राम्स को कंसिडर किया है, जेडीबीसी ओडीबीसी के प्रोग्राम को विथ डेटाबेस कनेक्शन. जैसे हम एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं. बट अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं आने वाले हैं. ओके, ये जो डेटाबेस के प्रोग्राम्स होते हैं, डेटाबेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली आपको सिंटेक्स बेस्ड में आएंगे कि कनेक्शन का सिंटेक्स क्या है, या टेबल क्रिएट का सिंटेक्स क्या है, या हमें क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे करनी है. ये सारे मेथड्स पे आपको फोकस करना है. तो अभी तक जो हमने 4th चैप्टर कवर किया है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स के प्रोग्राम जो थे वो काफ़ी सिंपल थे. कल भी हमने 4th यूनिट से बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखा नेटवर्किंग के, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? आज हम लोग देखने वाले हैं अपने 5th यूनिट के प्रोग्राम्स को. अब 5th यूनिट में आपको पढ़ना है जेडीबीसी ओडीबीसी के बारे में जनरली, एंड डेटाबेस के बारे में. सो डेटाबेस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस हम जिसको बोलते हैं, और ड्राइवर के लिए हम यूज़ करते हैं जेडीबीसी को, राइट? तो यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ये है कि जेडीबीसी से कनेक्शन का जो सिंटैक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीज़. इसके बाद जितने मेथड्स है क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए, एसक्यूएल की जितनी क्वेरीज़ हैं, बेसिक क्वेरीज, टेबल क्रिएशन, डिस्प्ले कराना, डीएमएल कमांड्स जो होते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो सब आपको प्रिपेयर करना है. उसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि बुक टेक्निकल पब्लिकेशन का बेस्ट है. 1 by 1, लाइन बाय लाइन अगर आप सारे मेथड्स को यहाँ से प्रिपेयर करते हैं तो आपकी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 5th यूनिट डेटाबेस, राइट? इंटरेक्टिंग विथ डेटाबेस, राइट? इंटरेक्टिंग विथ डेटाबेस में आपको जेडीबीसी एंड ओडीबीसी के बारे में कवर करना है. आप में से किसी को भी आइडिया है क्या कि हमारा ये क्या होता है, सीक्वल क्या होता है? यस, यस, एनीवन? माई सीक्वल, सीक्वल के बारे में, एसक्यूएल के बारे में आपने पढ़ा है पहले कभी, या नाम सुना है आपने? सो अगर आपको नहीं भी पता सीक्वल क्या होता है, सो सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? जब हम डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डेटाबेस के लिए एक अलग से लैंग्वेज डिज़ाइंड है, राइट? अलग से एक लैंग्वेज डिज़ाइन है जहाँ पे हम अपने क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए, फायर करने के लिए हम इसके प्रोग्राम को लिखते हैं. तो यहाँ पे जब हम जावा में एसक्यूएल के प्रोग्राम्स को लिखते हैं या जावा में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी का, राइट? जेडीबीसी ओडीबीसी बेसिकली एक तरह के ड्राइवर्स हैं.
ड्राइवर का मतलब बहुत सिंपल होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम या शॉर्ट कोड जिसकी मदद से आप किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी के मेथड्स को या उसके फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक ड्राइवर अगर आपने एंड्रॉयड में भी पढ़ा होगा या जनरल लाइफ में भी, ड्राइवर का मतलब होता है जो आपकी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, राइट। सिंपली अगर आप किसी भी व्हीकल पे काम करें, उसकी व्हीकल को अगर किसी ने ड्राइव किया है तो हम उसको ड्राइवर कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एसक्यूएल बनाया है या एसक्यूएल के बहुत सारे मेथड्स अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसकी ड्राइवर्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अगर आपको उसको जावा के साथ यूज़ करना है तो आपको जेडीबीसी चाहिए होगा ताकि आपके एसक्यूएल में हम एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकें। सो जेडीबीसी एंड ओडीबीसी दोनों जो है वो एक तरह की ड्राइवर्स होती हैं जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था। ओडीबीसी को माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये एक एपीआई है जिसके थ्रू आप डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज़ को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। यूजिंग ओडीबीसी ड्राइवर इंटरफेस क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एन एप्लीकेशन कैन एक्सेस द डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपके डेटाबेस में, अब वो डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस आप बस सीक्वल का यूज़ करें, हो सकता है कि वो डेटाबेस ओरेकल का हो सकता है कि वो डेटाबेस आपके एमएस एक्सेस में डेटाबेस प्रेजेंट हो, राइट। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। बट वो डेटा कहीं पे भी प्रेजेंट हो, आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई डेटा को एक्सेस करेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप उसकी कनेक्टिविटी अच्छे से करें और कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे प्रोग्राम्स भी आज हम लोग देखने वाले हैं। फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम DBMS वी नॉर्मली मेक यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम SQL का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके सिस्टम में SQL होना चाहिए। अगर आपके पास SQL नहीं है, पहले आप SQL को इंस्टॉल करेंगे जाके, तभी ये प्रोग्राम रन होगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अभी इसके प्रोग्राम को मत एग्जीक्यूट कराना। कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटाबेस कनेक्शन के प्रोग्राम को कर लेना, उसके अलावा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम सीख लो, समझ लो किस तरीके से स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, बट एग्जीक्यूट कराने में टाइम वेस्ट मत करना। देखो, सबसे पहले आपके पास सीक्वल होना चाहिए। माई सीक्वल के लिए आप सिंपली सीक्वल के डेटा वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। सीक्वल इंस्टॉल जब आप कर लोगे तो आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आएंगे तो आप चेक करेंगे कि सबसे पहले आपका सीक्वल इंस्टॉल्ड है या नहीं है, राइट। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, कुछ कमांड्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने 4th सेमेस्टर में भी देखा होगा। अगर आप माई सीक्वल लिखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड और एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मेरा एक्सेस यहाँ पे डिनाई हो रहा है। बट मेरा सीक्वल इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होता ना तो यहाँ पे लिखता कि अनरिकग्नाइज्ड कमांड, ठीक है। अगर मेरा सीक्वल इंस्टॉल नहीं होता तो लिखता अनरिकग्नाइज्ड कमांड, वो भी लिख सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम में, देखो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या सिंटेक्स समझना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम में अनरिकग्नाइज्ड कमांड करके आ रहा है कि अनरिकग्नाइज्ड कमांड SQL अनरिकग्नाइज्ड है, तो आपको इसकी पाथ को अपडेट करना पड़ता है जहाँ पे भी आपका ये इंस्टॉल्ड है सीक्वल, ठीक है। तो सिंपली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका सीक्वल जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है। आप उसके अकॉर्डिंग उसके पाथ को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा लोकल C ड्राइव में मैंने सीक्वल को रखा है यहाँ पे, तो मैं सिंपल, अगर आप, ये प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में नहीं है बट अगर आपके पास है तो आप जाएंगे सर्वर पे, सीक्वल के बिन फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से पाथ को कॉपी करेंगे, ठीक है। पाथ को कॉपी करके आप सिंपली सर्च में आएंगे और इन्वायरमेंटल वेरिएबल सर्च करेंगे, ठीक है। आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करें, राइट। यहाँ पे सारे वेरिएबल्स है। सिस्टम वेरिएबल नीचे आपको दिख रहा है, सिस्टम वेरिएबल यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है, ठीक है। और आप नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको सिस्टम वेरिएबल के नीचे आपको एक पाथ दिख रहा है। इसमें सिस्टम वेरिएबल में आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा है, पाथ PATH, ठीक है। आपको इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितने भी आपकी फोल्डर्स के पाथ हैं आपको यहाँ पे देने होते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बिन ऐड किया हुआ है जिसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप में नहीं है ये, आप सिंपली यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में वो चीज़ नहीं है
प्रेजेंट, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और ओके करेंगे, तो आपका वो वाला जो प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी अनरिकग्नाइज्ड की, वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपने सीक्वल इंस्टॉल करने के दौरान जो आपने यूज़र क्रिएट किया होगा, आप सिंपली उसको लॉगिन करके चेक कर लेंगे कि यूज़र का लॉगिन एंड पासवर्ड क्या है। क्योंकि जब हम जावा से डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे उसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने सीक्वल को चेक किया, माई सीक्वल यूज़र नेम -u, मेरा यूज़र नेम का नाम रूट है, ये -u जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके यूज़र को, तो -u रूट और -p पासवर्ड। अब मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, देखो आगे एंटर पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे अपनी पासवर्ड को एंटर करूँगा, ये मेरा रूट यूज़र है। आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं, देखो। ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड दिया, देखो हमारा सीक्वल ऑन हो गया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी कमांड लिखूँगा तो ये कम्प्लीटली मुझे यहाँ पे डेटाबेस वगैरह दिखा रहा है। इसमें से मैं कोई भी डेटाबेस अपने प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, इसी में से मैं कोई यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये सब जो प्री रिक्वेस्ट हैं, अगर आप डेटाबेस के प्रोग्राम को कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक और नया यूज़र बनाया हुआ है, मेरे जो आपको पढ़ाने के लिए मैंने बनाया है सिंपली। ठीक है, तो उसका बेसिकली आप वो भी यूज़र्स को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो यूज़र लॉगिन किया हुआ है वो रूट यूज़र है। अब मैं यहाँ पे एक डमी यूज़र लॉगिन करता हूँ। आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको सारे प्रिविलेजेस भी दे सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि वो DBMS का पार्ट है। यूज़र को कैसे क्रिएट करना, उसके प्रिविलेजेस कैसे देने, आप उसके कमांड को इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। ठीक है, आप उससे यूज़र क्रिएट करेंगे, बट आपको यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से सीक्वल इंस्टॉल है और उसमें जो यूज़र है, आप सिंपली उसी यूज़र को यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे मैं यूज़र लॉगिन करता हूँ डमी, मेरा एक यूज़र बना हुआ है यहाँ पे डमी का। ओके, एक बार वापस कट करके इसको वापस मैं अपने डमी यूज़र को लॉगिन करता हूँ, बिकॉज मैंने एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। रूट यूज़र मेरा मेन यूज़र है, तो मैं रूट पे काम नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाने के लिए डमी को यूज़ करता हूँ। डमी -p इंटर पासवर्ड। ठीक है, मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब ये जो यूज़र है, मैंने इस पर सारे ऑपरेशंस अपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने इसको सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। खैर देखो, डेटाबेस डमी DB वगैरह मैंने बनाया हुआ है, राइट। चलो, अब ये तो आपका सीक्वल इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सीक्वल हमने इंस्टॉल कर लिया या फिर आपके पास पहले से इंस्टॉल था, बट इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं JDBC में। ठीक है, जब आप JDBC की बात करते हैं तो JDBC एक API, एक ड्राइवर है, राइट। मतलब इसकी डिपेंडेंसी आपको अपने प्रोग्राम में ऐड करनी होती। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम डेटाबेस का एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी कि आप JDBC की डिपेंडेंसी को अपने प्रोग्राम में ऐड करें। उसके लिए हमारे पास एक कनेक्टर होता है MySQL का, जो JDBC के लिए ही आता है। अगर आप जाके सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे MySQL JDBC कनेक्टर, तो आपको ऐसा कुछ फाइल खुल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारे कनेक्टर्स हैं। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका मेरा विंडो है तो मैंने विंडोज़ के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किया है। अगर आपका उबंटू है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़िप फाइल को डाउनलोड किया। जैसे आप ज़िप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, आप उसके बाद उस फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक जार फाइल मिलेगी। ठीक है, जार फाइल, JAR फाइल, राइट। उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होता है, राइट। प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, अगर इंटेल आइडिया यूज़ करें, फाइल में जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइल में आने के बाद बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आएंगे, देखो यहाँ पे मैंने जार फाइल ऑलरेडी डाला हुआ है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे जार और डायरेक्टरीज आ रही, इस पर क्लिक करो और उस फाइल को सेलेक्ट कर लो। यहाँ से जो भी फाइल आपकी है ना, उस फाइल को सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। यहाँ पे जार फाइल अपलोड हो जाएगी और उसके बाद अपलोड करने के बाद ओके करके अप्लाई कर देना, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, मतलब डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद आपके सारे प्रोग्राम्स जो हैं एग्जीक्यूट होंगे। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन जावा एंड SQL, बिकॉज दोनों अलग अलग है। जैसे अगर आपको याद होगा या फिर नहीं भी याद है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ वापस से PHP लैंग्वेज। ठीक है, PHP लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है
कि अगर हम PHP पे SQL को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें पहले PHP को, मेरे प्रोग्राम के PHP के फाइल को पहले मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होती है। उसके लिए मुझे पाथ पास करना होता है, यूज़र नेम पासवर्ड देना होता है। सेम गोज़ विद जावा में भी हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्री रिक्वेस्ट था। अगर आपको डेटाबेस के प्रोग्राम को रन कराना है तो ये आपकी प्री रिक्वेस्ट है, इतनी चीज़ें आपको करनी होंगी, राइट। अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस के पार्ट पे, थियोरेटिकल पार्ट पे, फिर मैं आपको प्रोग्राम्स भी बताऊंगा। सो जावा हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग APIs, जैसे JDBC API, ODBC API। ये है क्या, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। JDBC के अंदर बहुत सारे क्लासेस मौजूद हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैंडलिंग के पार्ट होते हैं जो हमारे SQL को हेल्प करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो ये जितने जो JDBC API है वो हमारे डेवलपर्स के लिए भी हैं और साथ साथ में ड्राइवर वेंडर्स के लिए भी होते हैं। इसको JDBC के स्पेसिफिकेशन को सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया, याद रखना, एग्जाम में भी आ जाए। सन माइक्रो सिस्टम्स वही कंपनी है जिन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी स्पेसिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और JDBC के अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल्स मिलते हैं। एक होता है 2 टियर मॉडल, एक होता है 3 टियर मॉडल। इन 2 टियर मॉडल जावा एप्लीकेशन कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। 2 टियर मॉडल में होता क्या है कि जावा एप्लीकेशन जो हमने बनाया है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटाबेस पे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। आज हम लोग जो प्रोग्राम भी यूज़ करेंगे वो 2 टियर मॉडल का प्रोग्राम होगा। तो अगर मान लो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है, एक डेटाबेस का प्रोग्राम आएगा, वहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस और टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस, तो ये कौन सा मॉडल है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर जावा और डेटाबेस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है विदाउट एनी HTML ब्राउज़र, हम कोई ब्राउज़र पे नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको कहेंगे 2 टियर मॉडल। और अगर कहीं पे HTML का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब क्या, हम ब्राउज़र के थ्रू जावा एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, जैसे हम किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं या हम सर्वलेट्स के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं या किसी भी जावा के एंगुलर, रिएक्ट किसी भी फ्रेमवर्क पे हैं, तो अगर वहाँ पे ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन होता है तो हम उसको 3 टियर मॉडल कहते हैं। 3 टियर मॉडल में HTML ब्राउज़र से कमांड जाएगी जावा एप्लीकेशन को और जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा और फिर JDBC API के थ्रू आपके सामने वो डेटा फेच होकर आएगा। सो JDBC के 2 मॉडल्स हैं, एक 2 टियर मॉडल, एक 3 टियर मॉडल, ठीक है। अब JDBC सबसे पहले काम कैसे करता है, JDBC का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जावा एप्लीकेशन इस्टेब्लिशेस कनेक्शन विद द डेटा सोर्स। सबसे पहले आपका जो जावा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इशू करता है। उसके लिए हम बहुत सारे क्लासेस को यूज़ करते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स होते हैं, फॉर कनेक्शन मेथड है या JDBC ODBC की आपको पूरी पाथ देनी पड़ती है। अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल है तो, जो मैंने अभी आपको जस्ट करके दिखाया है यहाँ पे, जो मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया था जार फाइल से, वही मेरा JDBC ड्राइवर था। अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे, right? Then Java application invokes classes and interface from JDBC driver for sending queries to the data source। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन है वो सारे इंटरफेस को यूज़ कर सकता है, सारे क्लासेस को यूज़ कर सकता है, सारे मेथड्स को यूज़ कर सकता है जिसके थ्रू हम डेटा को आगे भेजने वाले हैं। देन द JDBC ड्राइवर कनेक्ट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस। उसके बाद जब हम डेटाबेस बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है, आप नए डेटाबेस को भी बना सकते हैं सिंपल लैंग्वेज। जैसे मुझे नया डेटाबेस बनाना, क्रिएट डेटाबेस AGP सेमिनार, ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो आप इस डेटाबेस से फिर मेरा JDBC जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, राइट। वो कनेक्ट करेगा मेरे डेटाबेस से और देन उसके रिजल्ट्स को वहाँ से रिट्राइव करेगा बेस्ड ऑन द SQL स्टेटमेंट, क्योंकि रिजल्ट आप डेटाबेस से बिना SQL के नहीं कर सकते रिट्राइव। एनीवे आपको SQL लिखना पड़ेगा, जैसे क्रिएट टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अपडेट टेबल, जो भी DML कमांड्स, DDL कमांड्स हमने अपने 4th सेमेस्टर में पढ़े थे। और देन जावा एप्लीकेशन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा और आपके सामने डिस्प्ले करा देगा। दिस इज़ हाउ JDBC वर्क्स, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि JDBC का काम क्या है, सिंपली JDBC एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है डेटा सोर्स से विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर। देन जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाती है तो SQL स्टेटमेंट की मदद से हम इस पे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे JDBC के पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ JDBC ड्राइवर। इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मतलब ये सारे ड्राइवर्स आपको वहाँ पे
एनकाउंटर करने को आएंगे कि ये कौन सा ड्राइवर है, या उसकी प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में दी रहेंगी और आपको वहाँ पे गेस करना होगा कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है एंड टाइप 4 है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो टाइप 1 जिसको हम लोग कहते हैं JDBC ODBC ब्रिज, this driver translates all the JDBC calls into ODBC calls and then send them to ODBC driver। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखें। कीवर्ड्स इन द सेंस कि जो ड्राइवर हैं, अगर जो टाइप 1 का ड्राइवर है वो मेरे सारे JDBC कॉल्स को ODBC कॉल में कन्वर्ट करता है और ODBC ड्राइवर के पास भेजता है। मतलब हम यहाँ पे JDBC को एक्सेस कर रहे हैं वाया ODBC ड्राइवर। ये होता है हमारा टाइप 1 ड्राइवर, राइट, जिसको हम लोग JDBC ODBC ब्रिज भी कहते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर है नहीं आपका। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके बेसिकली MCQ बेस्ड होंगे, जहाँ पे कीवर्ड्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी MCQ पेपर को ले लो, इधर वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है या एडवांस जावा है, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। 2-3 वर्ड से ही आपका आंसर समझ में आने लगेगा आपको। सो टाइप 1 ड्राइवर जो है वो JDBC कॉल्स को ODBC में कन्वर्ट करता है और कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें JDBC को वाया ODBC एक्सेस करना है तो हम टाइप 1 ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। Type 2 driver, this driver translates all the JDBC calls into database specific calls. This driver works specifically for particular database like for example MySQL। तो MySQL के अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो MySQL का अलग से एक API होगा, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 ड्राइवर, जो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करता है। मतलब स्पेसिफिकली हम इसको डेटाबेस के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। अगर मान लो आपका ओरेकल है तो आप ओरेकल के अकॉर्डिंग API को इंस्टॉल करेंगे। इसको हम लोग नेटिव API या फिर पार्शियली जावा ड्राइवर भी कहते हैं, राइट। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे जो जार फाइल डाउनलोड किया, MySQL कनेक्टर जो डाउनलोड किया है, ये स्पेसिफिकली MySQL के लिए ही बना है। अब यहाँ पे आप देखो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। उबंटू का यहाँ पे अलग है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी मैंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपने विंडोज़ के लिए किया था। सो बेसिकली द होल पॉइंट इज़ कि टाइप 2 ड्राइवर आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप स्पेसिफिकली किसी एक डेटाबेस, एक पर्टिकुलर डेटाबेस सर्वर के लिए ड्राइवर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप 3 ड्राइवर। टाइप 3 ड्राइवर को हम लोग मिडलवेयर सर्वर भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग नेट प्रोटोकॉल ड्राइवर भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ड्राइवर ऑल द JDBC कॉल्स आर पास्ड थ्रू द नेटवर्क टू द मिडलवेयर सर्वर। यहाँ पे एक मिडलवेयर सर्वर, जैसे हमने कल भी अपने सेशन में बात करी थी प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, जो प्रॉक्सी सर्वर एक मिडलवेयर सर्वर की तरह काम करता है। सो इन दिस टाइप ऑफ ड्राइवर ऑल द JDBC कॉल्स आर पास्ड through the network to the middleware server. The middleware server then translates the request to the database specific native connectivity interface and then the request is sent to the database server। मतलब यहाँ पे जो भी हम डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट या कमांड भेज रहे हैं, जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो सारे रिक्वेस्ट्स जो हैं वो मिडलवेयर सर्वर के थ्रू जाते हैं। इसको हम लोग प्योर जावा ड्राइवर भी कहते हैं, टाइप 3 ड्राइवर को। ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं आप याद रखना, एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आंसर्स को पिक करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और अगर आप पहले से थोड़े भी प्रिपेयर्ड रहते हैं ना, वेल प्रिपेयर्ड हैं, थोड़े भी प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको आंसर्स गेस करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। सो मैंने जैसे कल भी बताया था और आज वापस से बता रहा हूँ कि MCQs बस रटने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके पास 1000 MCQs हो गए आप रट के चले गए। आपको कॉन्सेप्ट्स पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप MCQ क्वेश्चंस को रटने पे कर रहे हैं। टाइप 4 ड्राइवर, this type of driver converts the JDBC calls to network protocol used by the database directory so that the client application directly communicate with the to the database server। इस टाइप के ड्राइवर बेसिकली क्या करते हैं, हमारे JDBC कॉल्स को डायरेक्टली नेटवर्क प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमारा जो क्लाइंट एप्लीकेशन, जो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है हमारे डेटाबेस सर्वर से। ये होता है हमारा टाइप 4 जावा प्योर ड्राइवर। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी पे, राइट। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपके बुक में जो यूज़ किया गया है वो MS एक्सेस यूज़ किया गया, बट मैं यहाँ पे SQL यूज़ करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें हम
जो पैकेजेस यूज़ करने वाले हैं, जो ड्राइवर यूज़ करने वाले, वो सीक्वल का ड्राइवर है। बट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, वो एक्सेस यूज़ किया गया। बट मैं यहाँ पे एक्सेस यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास एक्सेस मेरे पास है नहीं, उसका पेड वर्जन मेरे पास है नहीं। सो मैं यहाँ पे सीक्वल DBMS सिंपल जो मेरे पास कोड इंस्टॉल्ड है मैं वही यूज़ करूँगा। बट कोड विल बी सेम, कोड नहीं बदलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँगा, किसी भी DBMS प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं सीक्वल के थ्रू ही जाने वाला हूँ। सो मेरे ड्राइवर्स वही रहने वाले हैं, मेरे पैकेजेस वही रहने वाले हैं, मेरा कोड वही रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सीक्वल प्लेटफॉर्म को। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्राइवर इंटरफेसेस होते हैं, मतलब जिसको हम लोग API के जो अंदर क्लासेस मौजूद हैं वो, इसमें हमारे पास टोटल 4 क्लासेस है जो मोस्ट यूज्ड हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे उसमें ड्राइवर मैनेजर क्लास है, कनेक्शन इंटरफेस है, स्टेटमेंट इंटरफेस है और रिजल्ट सेट इंटरफेस है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये API जो है वो डिफाइंड है java.sql एंड javax.sql पैकेजेस के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताओ ड्राइवर मैनेजर क्लास या स्टेटमेंट इंटरफेस क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वी यूज़ फॉलोइंग कोर JDBC क्लासेस एंड इंटरफेस दैट बिलोंग टू java.sql पैकेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैकेजेस, ये जो क्लासेस हैं, ये सब java.sql पैकेज में हैं। अब एक और छोटी सी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा आता है कि यहाँ पे देखो java.sql के बाद स्टार लगाया गया है। ठीक है, अगर आप सारे क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे स्टार का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जो हम C लैंग्वेज से पढ़ते आ रहे हैं, C++ या जावा में आपने पैकेजेस इंपोर्ट किया होगा। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि आप पैकेजेस के नाम याद रखो, सही सिंटैक्स याद रखो, बिकॉज एक वर्ड से भी ना पूरा पैकेज गलत हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पैकेजेस कौन से हैं, कौन सा क्लास किस पैकेज के अंदर आता है। तो जनरली java.sql पैकेज में हम 4 डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात करते हैं। अभी 4 क्लासेस जो है ना, इन सभी क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। जैसे ड्राइवर मैनेजर क्लास है, ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या करता है, व्हेन जावा एप्लीकेशन नीड्स कनेक्शन टू द डेटाबेस इट इन्वोक्स द ड्राइवर मैनेजर क्लास। अगर किसी भी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हम ड्राइवर मैनेजर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। और देन दिस क्लास देन लोड्स JDBC ड्राइवर्स इन द मेमरी। ये क्लास का काम होता है JDBC ड्राइवर्स को मेमरी में लोड करने का, और देन हम यहाँ पे JDBC ODBC ब्रिज क्रिएट करते हैं, और जो भी डेटाबेस हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है वो कनेक्शन हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है, क्लास डॉट फॉर नेम। यहाँ पे आपको JDBC ODBC ड्राइवर का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, सो ड्राइवर मैनेजर क्लास डेटाबेस कनेक्शन से कनेक्शन करने के लिए हेल्प करता है। चलो अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखाता हूँ ड्राइवर मैनेजर क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ जावा एप्लीकेशन एंड JDBC को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बट यहाँ पे जो आपको MCQ पेपर के लिए याद रखना है वो याद रखना सिंटैक्स केवल, कि डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, SQL का क्या सिंटैक्स है, क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, हम कौन सा एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे मेथड्स जो है ना ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो जनरली हम इसको हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक या फिर थ्रोज स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइवर मैनेजर क्लास है। याद रखना ड्राइवर मैनेजर क्लास तब यूज़ किया जाता है जब हमारी जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करती है, तो हम ड्राइवर मैनेजर क्लास को इन्वोक करते हैं, और यहाँ पे हमें JDBC ड्राइवर का पाथ देना पड़ता है सो डैट कि JDBC ड्राइवर मेमोरी में लोड कर लिया जाए और उसके बाद हमारे कनेक्शन को इस्टेब्लिश हम करें यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम लिखा है, पब्लिक क्लास DB डेमो। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन ऐड करता हूँ। मैंने प्री रिक्वेस्ट सारी कंप्लीट कर ली है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास SQL इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मेरा जो JDBC ड्राइवर है उसको भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया है, उसके जार फाइल को ऐड कर दिया है। आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब किसी भी डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप बताओ अगर मुझे एक स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। पहले सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स मुझे क्या चाहिए होगा। यस, टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि अगर मुझे कोई भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होगी।
ड्राइवर मैंने इंस्टॉल कर लिया, ओके ये करेक्ट है कि यस पार्थ मैंने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया। उसके आगे ड्राइवर मेरा इंस्टॉल्ड है, यस आयुष वेरी गुड। डेटाबेस हमें चाहिए होगा यहाँ पे, राइट, बिकॉज डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक डेटाबेस प्रेजेंट होना चाहिए जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मेरे पास होना चाहिए, तब जाके मैं उस डेटाबेस से अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करूँगा। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो हमारा JDBC ODBC होता है ना, वो काम कैसे करता है, वो पहले डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले डेटाबेस का नाम पास करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को पास करेंगे। अब देखो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप जब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं ड्राइवर मैनेजर क्लास की हेल्प से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये जो होता है, ये ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है ये आपकी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा। तो जब आप ड्राइवर मैनेजर क्लास की हेल्प से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अभी गेट कनेक्शन मेथड दिख रहा है आप सभी को, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड। सो गेट कनेक्शन मेथड कनेक्शन इंटरफेस के अंदर आता है, जो वहाँ जहाँ पे गेट कनेक्शन मेथड डिक्लेयर्ड है पहले से, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने डेटाबेस का नाम, अपने यूज़र नेम, अपना पासवर्ड डायरेक्टली पास कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे पास कर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन होता है कि आप पहले डेटाबेस को अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, ताकि हम ना हमारा प्रोग्राम थोड़ा सॉर्टेड दिखे, हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर दिखे। बिकॉज आप गेट कनेक्शन मेथड के अंदर अगर आप कई बार डेटाबेस का URL जब पास करते हैं तो कई बार हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले एक वेरिएबल बना लें, उसके अंदर अपने आप सारे डेटाबेस को दिखा दें। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जहाँ पे मैं डेटाबेस की URL को पास करूँगा, मतलब डेटाबेस मेरा कहाँ पे है। तो मेरे सिस्टम में जो जनरली जो सिस्टम्स होते हैं उसमें JDBC अगर आप इंस्टॉल्ड है तो JDBC कोलन डबल कोट्स के अंदर JDBC कोलन MySQL, ये मेरा पाथ है डेटाबेस का, ठीक है, कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, राइट। ये मेरे बेसिकली मैं अपना पाथ लिख रहा हूँ डेटाबेस का। हो सकता है कि आपका पाथ डिफरेंट हो तो आप वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली अगर आपने यूज़ किया है ड्राइवर को तो जनरली पाथ जो आपका है वो यही बनेगा, और आपका डेटाबेस का नाम बस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डमी DB जो मैंने आपको जस्ट दिखाया था, यहाँ पे मैंने डमी DB बनाया है। अभी मैंने एक और डेटाबेस बनाया था, इसका नाम था AGP सेमिनार, यस AGP सेमिनार भी मैंने अभी एक बनाया था ना, शो डेटाबेसेस, ठीक है। देखो अभी AGP सेमिनार मैंने लेटेस्ट डेटाबेस बनाया था, तो मैं उसको भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ डमी DB के अलावा। तो मैंने यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम दे दिया AGP सेमिनार। अब मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं यूज़र नेम लूँगा, एक यूज़र नेम मेरा क्या है, मेरा यूज़र नेम डमी था जो मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे डमी पास कर दो। और मेरा पासवर्ड जो है वो है पास मैंने रखा। आपका जो पासवर्ड होगा आप यहाँ पे वो अपना पासवर्ड पास करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप SQL इंस्टॉल करते हैं उस दौरान जो पासवर्ड आप सेट करते हैं, जो यूज़र नेम सेट करते हैं, वही आपको यहाँ पे पास करना है। ज़रूरी नहीं कि जो आपका रूट यूज़र नेम है आप वही पास करें, हो सकता है कि जो आपने अलग से एक यूज़र क्रिएट किया वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे उसकी प्रिविलेज उस यूज़र को होनी चाहिए। जैसे मैंने डमी को ऑल प्रिविलेज दिया हुआ है, ऑल प्रिविलेज के लिए क्या मतलब, मैंने ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डमी यूज़र पास किया हुआ है पूरा, ठीक है। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप वो भी चेक कर लेना कि आपके यूज़र को प्रिविलेजेस हैं या नहीं है। अब चलो, ये मेरा काम हो गया बेसिक। मैंने 3 जो वेरिएबल्स मुझे चाहिए थे, डेटाबेस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मैंने यहाँ पे तीनों लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँगा। उसके लिए मैं कनेक्शन क्लास को यूज़ करने वाला हूँ जो java.sql का पार्ट है। मैंने कनेक्शन लिया, कनेक्शन इज इक्वल्स टू नल, मैंने अब इसको नल पास किया। अब मैं यहाँ पे अपने कनेक्शन के लिए प्रॉपर कोड को लिखने वाला हूँ, बट ये कोड मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिखूँगा क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब यहाँ पे बहुत तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे SQL एक्सेप्शन होता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना। अब यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी आ सकते हैं। मैं अभी एक ही कैच ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा कैच ब्लॉक है, इसमें मैं पास कर दूंगा क्लास नॉट फाउंड, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई। अब मैं इसके कोड को लिखूंगा बाद में, राइट।
क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मैंने किया है, अगर मेरा JDBC ड्राइवर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये कैच ब्लॉक जो है वो फायर होगा। अब सबसे पहला काम क्या, पहले स्टेप को हम देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शंस के लिए। पहले हमें यहाँ पे ड्राइवर को लोड करना है अपनी मेमोरी में। क्या यूज़ करेंगे, यही सिंटेक्स यूज़ करेंगे जो आपके यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर में होता है, क्लास डॉट फॉर नेम का, राइट। यही सेम सिंटेक्स मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा और JDBC ड्राइवर को मैं लोड करूँगा। सिंपली यहाँ पे लिखो क्लास डॉट फॉर नेम डबल कोट्स के अंदर कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा पाथ है मेरे JDBC ड्राइवर का, ये जो सिंटैक्स है ये मेरे ड्राइवर को लोड करेगा। मैं यहाँ पे एक ना कमेंट डाल देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स को पूरा प्रोग्राम प्रिपेयर नहीं करना है, MCQ एग्ज़ाम देना है, उनको ये पता हो कि इसका सिंटैक्स क्या। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मुझे भी नहीं पता एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आप इसको स्प्लिट करके सिंटैक्स याद रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द करेक्ट सिंटैक्स या पिक द करेक्ट सिंटैक्स फॉर ड्राइवर मैनेजर क्लास विच इज़ यूज टू लोड द JDBC ड्राइवर, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, लोड द JDBC ड्राइवर, ठीक है, मैंने कमेंट डाल दिया। अब मेरा JDBC ड्राइवर इस सिंपल लाइन से लोड हो गया, बस एक ही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, लोड हो गया। अब मुझको क्या करना है, मैं बस एक ही लाइन की कोड में डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दूंगा। कैसे, जो मैंने कनेक्शन का ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको मैंने नल पास किया था, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लूँगा, कनेक्शन इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे मेथड कॉल करूँगा कौन सा, देखो यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब हम सभी को पता है जहाँ पे मेथड्स डिक्लेयर्ड है। तो कनेक्शन इंटरफेस बेसिकली क्या करता है, दिस इज एन इंटरफेस विच रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी विद द डेटा सोर्स। ये आपकी कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करेगा आपके डेटा सोर्स के साथ, ठीक है। द कनेक्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द स्टेटमेंट इंस्टेंस, और यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो गेट कनेक्शन मेथड होता है। तो मैं यही सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कनेक्शन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर जो java.sql का पार्ट है, डॉट गेट कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन के अंदर अगर आपने पहले ये वेरिएबल्स नहीं लिया होता URL, यूज़र नेम, पासवर्ड का, तो आपको पूरा URL यहाँ पे पास करना होता, जो हो सकता था आपको वहाँ पे गलतियाँ हो, बिकॉज अगर एक भी डबल कोट्स या सेमी कोलन छूट जाएगा तो आपकी गलतियाँ वहाँ पे होंगी। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि आप पहले वेरिएबल्स में अलग अलग स्टोर कर लो। अब यहाँ पे बहुत आसान है पास करना, सारे वेरिएबल्स को पास कर दो, URL, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बस हो गया। आपका कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। हमारा कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एक कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया, राइट। यहाँ पे बस एक लाइन की कोड से मैंने यहाँ पे इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, कनेक्शन के पार्ट को। बस यही 2 लाइन का कोड जिससे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा कैच फाइल है इसमें मैं अलग अलग कोड्स को लिख सकता हूँ, राइट, अलग अलग पार्ट को लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का यूज़ किया, जो मेरे JDBC ड्राइवर के लिए है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली मेरे JDBC ड्राइवर को, अगर JDBC ड्राइवर मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये उसको दिखा देगा कि हाँ JDBC ड्राइवर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप SQL एक्सेप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं अगर कैच यूज़ करूँ, SQL एक्सेप्शन को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग एक्सेप्शन को आपको यूज़ करना, जैसे आप देखो यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने जब SQL एक्सेप्शन को यूज़ नहीं किया था तो गेट कनेक्शन में एरर आ रहा था। डैट मीन्स अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को कि गेट कनेक्शन मेथड जो है वो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, बताओ फिर। अगर गेट कनेक्शन मेथड हम यूज़ करें तो हम कौन सा एक्सेप्शन क्लास लेंगे, यस बताओ, यस बताओ, कौन सा एक्सेप्शन क्लास यूज़ करेंगे। अगर गेट कनेक्शन मेथड हमने यूज़ किया तो हम कौन सा एक्सेप्शन लेंगे। देखो कैच, मैंने एक और कैच ब्लॉक लिया और SQL एक्सेप्शन यूज़ किया, देखो एरर सॉल्व हो गया, हुआ। अब जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है
ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम कभी फोकस नहीं करते, किसी इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा नहीं। ये आपका छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन पेपर को सॉल्व करने में मिल पड़ते हैं। मान लो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इफ़ वी आर यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन वी यूज़। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, देखो एरर आ गया प्रोग्राम में क्योंकि मैंने क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हटा दिया था। तो ये जो फॉर नेम है ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को रेज करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे JDBC ड्राइवर नहीं होगा तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ तो कैच चाहिए ना हमें, तो हम यहाँ पे ये एक्सेप्शन को इस्तेमाल करते हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को। देखो अभी मेरे दोनों एरर्स चले गए। अब आपको कैच के अंदर जो लिखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं, बट जनरली हम यहाँ पर लिखते हैं, एक बेसिक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं कि जो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर फाइनली ब्लॉक चूज़ करना है कनेक्शन को क्लोज करने के लिए तो आप क्लोज कर सकते हैं कनेक्शन, बिकॉज कनेक्शन क्लोज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो देखो अभी मैंने ये सिंपल चीज़ की है। एक बार मैं इस प्रोग्राम को बस रन करके चेक करता हूँ, हालांकि ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, मैं इसमें कनेक्शन मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया है, मैंने अभी तक इसमें कैच ब्लॉक में कुछ लिखा नहीं है, मैंने कनेक्शन को वैलिडेट भी नहीं किया, बट स्टिल मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। बिकॉज मैंने कनेक्शन का कोड लिख दिया, ठीक है, मैंने अभी तक क्लोज का कोड नहीं लिखा, बट मैंने कनेक्शन का कोड लिखा है यहाँ पे। DB डेमो को मैंने रन कराया है यहाँ पे। देखो परफेक्टली कनेक्शन सक्सेसफुली, मतलब क्या कि हमारा जो कोड हमें दिखता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड है, राइट, बहुत मुश्किल कोड है, बेसिकली वो कोड कितना सिंपल होता है। ठीक है, आप अगर यूनिट बाय यूनिट देखेंगे, मॉड्यूलर वे में देखेंगे तो कोड इज़ वेरी सिंपल। मैंने कनेक्शन के लिए क्या यूज़ किया, मैंने बस 2 लाइन का कोड लिखा है, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट, मतलब JDBC ड्राइवर को मैंने लोड किया, उसके बाद मैंने कनेक्शन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन URL, सॉरी गेट कनेक्शन मेथड का यूज़ किया, जो मेरे इंटरफेस का पार्ट है, ये इंटरफेस का पार्ट है, कनेक्शन इंटरफेस का पार्ट है, क्योंकि मेथड जो होता है वो जनरली किसी ना किसी इंटरफेस में ही तो डिक्लेयर्ड है ना, तो मेरे इंटरफेस का पार्ट है गेट कनेक्शन मेथड, और मैंने सिंपली उसको कनेक्ट किया बस 2 लाइन के कोड में। बाकी जो चीज़ें मैंने लिखी ये ऑप्शनल चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग URL लिया, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकता हूँ, URL यूज़र नेम एक ही लाइन में पास कर सकता हूँ, बट जो मैंने यहाँ पे 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखा है ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है ताकि मेरे प्रोग्राम में गलतियाँ ना हो, बट आप इसको ईजिली पास कर सकते हैं गेट कनेक्शन मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा कनेक्शन का कोड है। अगर आप चाहते हैं तो इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करें तो हम कैच में लिख सकते हैं, कैच में हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया JDBC ODBC डॉट println JDBC ड्राइवर नॉट फाउंड, ताकि आपको एरर समझ में कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक सिंपली पास कर दिया, और आप अगर चाहते हैं और भी एरर आए तो आप यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें E डॉट प्रिंट स्टैक ट्री, इससे क्या होगा सारे एरर्स वहाँ आ जाएंगे। SQL एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में भी आप लिख दो यहाँ पे SQL system डॉट आउट डॉट println फेल्ड टू कनेक्ट, फेल्ड टू कनेक्ट। अब देखो मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फेल्ड टू कनेक्ट। ठीक है, राइट, E डॉट प्रिंट स्टैक ट्री। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे डमी पास किया, मैं पासवर्ड यहाँ पे गलत दे देता हूँ। ठीक है, मैं 1 2 3 पासवर्ड दे दिया। अब देखो क्या होगा, अब जो मैंने कैच में लिया मेरा कैच हैंडल करेगा इस चीज़ को, मैंने रन कराया इस प्रोग्राम को। देखो आ गया एक्सेस डिनाइड। देखो सबसे पहले मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फेल्ड टू कनेक्ट, जो मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे फेल्ड टू कनेक्ट लिखा था, ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद स्टैक को प्रिंट किया इसने, स्टैक मतलब जो भी मेरे एरर्स हैं उसको इसने प्रिंट किया, राइट, जो भी एरर्स थे, लाइक मेरा एक्सेस जो डिनाइड है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र डमी, क्योंकि पासवर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे गलत दे दिया था, राइट। तो ये इन कैच हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब कई बार ना बहुत सारे प्रोग्राम्स में यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज भी किया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जनरली जो कैच है उसके बाद हम यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक लगाते हैं, बिकॉज फाइनली ब्लॉक आप सबको पता है कि किसी भी सिचुएशन में वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करेंगे, इफ़ सिंपली लिखेंगे इफ़ कनेक्शन नॉट इक्वल्स टू नल, अगर कनेक्शन नल नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे नल क्यों पास किया था,
आप सोचेंगे यहाँ पे नल क्यों पास किया, नल मैंने इसलिए पास किया था ताकि कनेक्शन पहले से क्लोज रहे, जब ये लोड हो तभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नल पास किया था। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कनेक्शन अगर नल नहीं है, मतलब कनेक्शन लोड हो चुका है, तो आप क्या करो, सिंपली कनेक्शन क्लोज कर दो, ट्राई कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली एक कैच ब्लॉक तो हमें लेना ही पड़ेगा, कैच ब्लॉक हमने लिया एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। और ट्राई के अंदर एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कनेक्शन क्लोज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली एक कनेक्शन को क्लोज कर दिया, और कैच के अंदर हम लोग कुछ जो आपको प्रिंट करना आप प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरर वाइल क्लोजिंग द कनेक्शन, ठीक है। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है, ओके। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ये सारे प्रोग्राम को प्रिपेयर करें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बेसिक चीज़ें 2-3 लाइन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सो मैंने आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताई है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ये कभी भी मत करना कि बस आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में, आप उसी के भरोसे जा रहे हैं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखो अभी भी प्रोग्राम में एरर आया क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो गलत डाला हुआ था, तो मैं इसको वापस सही कर देता हूँ, पास, ओके फाइन। अब मैं इसको वापस रन कराता हूँ एक बार, एंड देन विल सी कि क्या आता है। एग्जीक्यूट हुआ हमारा प्रोग्राम, कनेक्शंस क्लोज भी हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर क्लास का हेल्प लेके अपने पूरे डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ये पता हो कि हम कौन कौन सा एक्सेप्शन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस यूज़ किए। पहला एक्सेप्शन था मेरा क्लास डॉट फॉर नेम के लिए, जो था मेरा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। दूसरा था मेरा गेट कनेक्शन मेथड के लिए, बिकॉज ये भी कनेक्शन थ्रो करता है, जो था मेरा एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ बुक में भी आपके 1 by 1 लाइन बाय लाइन चीज़ें दी गई हैं कि आप उसका हेल्प से आप आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबका क्लियर है? यस एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? यस अर्पित, अल्फिया, अथर्व, आयुष, यस एवरीवन। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में? यस इशिता, कल्पेश, मुस्कान, नयन, निकिता, पार्थ, प्रांजल, साक्षी, सबका क्लियर है? ये वाला पार्ट समझ में आया? ओके देखो ये है बहुत सिंपल। आप सबको टफ लगा क्या डेटाबेस का प्रोग्राम? टफ लगा क्या आप लोगों को? सिंपल था ना, एक बेसिक 2 लाइन के कोड में हमने पूरा डेटाबेस को कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। इट जस्ट कि आपको मतलब आप देखो, जैसे जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सही चीज़ें सीखो, ठीक है। आप शॉर्टकट को फॉलो मत करो, बिकॉज शॉर्टकट अगर मैंने आपको 1000 क्वेश्चंस दे दिया बाय द वे, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं कभी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमेशा हमें ये प्रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ट्राई करना चाहिए कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रांगली समझ रहे हैं। बिकॉज अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, अगर आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में, तो फिर मज़ा नहीं आता। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी आप सभी को मैंने टेस्ट केस बनाना प्रॉपर सिखाया है। ज़रूरी नहीं कि आप 1000 टेस्ट केसेस सॉल्व करें या 100 टेस्ट केसेस सॉल्व करें। आप 3 टेस्ट केस 4 टेस्ट में भी आप टेस्ट केस बनाना सीख सकते हैं। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसको बनाना सीखें, ना कि आप उसको याद करें, रटें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो 4 क्लास था हमारे पास ऊपर में, ड्राइवर मैनेजर हो गया हमारा देन कनेक्शन इंटरफेस हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो है स्टेटमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये सब आपस में रिलेटेड ही है बाय द वे, ये सब आपस में रिलेटेड है। जैसे हम लोग अगर कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करते हैं। अब स्टेटमेंट इंटरफेस क्या होता है बेसिकली, अगर आपने मान लेते हैं कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आपका उसका मतलब हो सकता है, तो हम वहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करते हैं और ये जनरली हमें स्टेटमेंट्स प्रिंट करके देता है। ओके यस इशिता, क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज़ प्रिंट स्टैक ट्री मेथड? देखो प्रिंट स्टैक ट्री एक ऑप्शनल मेथड था यहाँ पे, ठीक है।
प्रिंट स्टैक ट्रेस का जो मतलब था वो ये था कि इस मेथड के थ्रू आप जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ये एक ऐसा जावा का थ्रोएबल मेथड है, इसको हम लोग थ्रोएबल मेथड कहते हैं, जो बेसिकली हमारे जितने भी एरर्स का जो डिटेल्ड है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैच ब्लॉक यूज़ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैच यूज़ किया, फेल टू कनेक्ट लिखा था मैंने, बट मैंने अगर ये डाला प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो इससे क्या होगा, जितने भी लाइंस ऑफ एरर है ना वो सारे प्रिंट करेगा। अगर मैं ये नहीं देता हूँ, मान लेते नहीं दिया, मैंने हटा दिया उसको, और मैंने यहाँ पे पासवर्ड को गलत कर दिया ताकि मेरा एरर आया प्रोग्राम में इंटेंशनली, और मैं रन कराया, तो देखो तो क्या आया यहाँ पे, देखो फेल टू कनेक्ट, डिटेल्ड नहीं आई, राइट, टेक्निकल डिटेल्स जो है वो नहीं आई, उसके लिए हमने यहाँ पे स्टैक ट्रेस को यूज़ किया था। ठीक है, समझ में आया। खैर ये सब ऑप्शनल पार्ट है, ये सब कंप्लीटली ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो बस 2 ही लाइन का है, उसके बाद जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखे गए हैं वो जनरली लिखे गए हैं आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सॉरी। ओके, यस नयन, आपका क्या डाउट है? यस नयन, आपका डाउट है गेट कनेक्शन मेथड ड्राइवर मैनेजर क्लास को बिलोंग करता है ये। ओके, ड्राइवर मैनेजर क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, हमने यूज़ भी किया ना, देखो नयन यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंपली, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। डॉट प्रॉपर्टी क्या करता है, डॉट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि उस क्लास की सारी मेथड्स को रिट्राइव करता है। सो व्हेन वी राइट xyz.pqr, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, xyz.pqr, दैट मीन्स pqr बिलोंग्स टू xyz, देन एंड ओनली देन वी कैन राइट डॉट ना, यस और नो, हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि क्लास डॉट वेरिएबल इज इक्वल्स टू 10, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन अगर हमने लिखा है तो दैट मीन्स कि गेट कनेक्शन मेथड जो है हमारा वो ड्राइवर मैनेजर क्लास को ही बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर है नयन? लिख लेना कहीं पे, अगर ये भूल जाओ तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डन, ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट है वो है स्टेटमेंट इंटरफेस। अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट and obtaining the results produced by it. The statement interface cannot accept parameters. The statement object can be created using the create statement. यहाँ पे जनरली हम लोग SQL स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम क्रिएट स्टेटमेंट का हेल्प लेते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे एग्जीक्यूट मेथड है, अगर हम कोई DDL कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, DDL कमांड फॉर एग्जांपल डेटा डेफिनेशंस का कोई कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अगर हम DML कमांड भी एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वहाँ पे हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो SQL में हम स्टेटमेंट को लिखने के बाद यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग अभी करके देखेंगे कि अगर हम मान लो टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो हम वो कैसे करेंगे। बाकी ये डेटा टाइप पैरामीटर्स को आप स्किप कर सकते हैं, ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि हम अगर SQL के स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम किस तरीके से स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि आपको DDL DML कमांड लिखना है तो आप कमांड लिखेंगे कैसे, उस कमांड को एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आपका लास्ट आएगा रिजल्ट सेट, और आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, प्रोग्राम करो समझने के लिए, बट प्रोग्राम एग्जाम में उतने नहीं आते हैं। चलो, तो मैं आपको एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जहाँ पे मैं SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल, मैं ये चाहता हूँ कि एक सिंपल टेबल मैं क्रिएट करूँ, टेबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जो चाहे आप वो रख सकते हैं, और उस SQL की क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कराऊँ। ठीक है, और उसको हम डिस्प्ले भी करें फिर। ठीक है, तो मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश का कोड तो आपका सेम ही रहने वाला है खैर, बट चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ना कोड को डिलीट करता हूँ सबसे पहले ट्राई कैच के, ताकि वापस हम लोग इसको टेबल के साथ क्रिएट करें। ठीक है, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग यूज़र नेम वगैरह सेम रखा बिकॉज ये हम लोग सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे
जो है ये सब चीज़ें एज इट इज रहने दो, कनेक्शन हटा दो, ठीक है। मेरा स्ट्रिंग यूआरएल यूज़र नेम पासवर्ड रहने दो, बिकॉज ये तो हमें हर जगह ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम एसक्यूएल के स्टेटमेंट को लिखते हैं ना, तो हमारा जावा जो है वो एसक्यूएल के स्टेटमेंट को एज अ स्ट्रिंग लेता है, क्योंकि जावा को एसक्यूएल रीड करने नहीं आता, हमेशा याद रखना। जैसे हम, अगर आपको याद होगा कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कोई एसक्यूएल की क्वेरी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। मेरे टेबल नाम मान लो कि स्टूडेंट है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, चलो यूज़, यहाँ पे मैं एक डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं था तो मैंने यूज़ किया डमी डीबी को, यूज़ डमी डीबी मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या था, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। आ गया डेटा यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा मेरा पहले का बनाया हुआ, पहले मैंने किसी को पढ़ाया होगा तो मैंने ये डेटा बनाया हुआ, टेबल बनाया हुआ, बट आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेबल यहाँ पे फेच हो गया। द होल पॉइंट इज कि जब मैं एसक्यूएल के इन्वायरमेंट में हूँ, अभी मैं एसक्यूएल के इन्वायरमेंट में हूँ, सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया, एंड दैट्स ओके, दैट विल बी ओके। बट इफ यू आर राइटिंग द सेम कमांड इन द इंटेल्स आइडिया और एनी जावा प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट, देन जावा को नहीं समझ में आएगा ये चीज़ कि ये आप कौन सा कमांड लिख रहे हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। स्टेटमेंट इंटरफेस के बाद, हाँ, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये सब जो मेथड्स होते हैं इसको समझ में आता है कि ये एसक्यूएल का कमांड है, तो हम इसको स्ट्रिंग देते हैं। मतलब हम एसक्यूएल के कमांड को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे और देन हम पास करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट को, एग्जीक्यूट क्वेरी को। ऑलवेज रिमेंबर, एक क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से कि एग्जीक्यूट अपडेट मेथड या एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड या फिर एग्जीक्यूट मेथड पैरामीटर कौन से फॉर्मेट में लेता है। ऑप्शंस आपके हो सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हो सकता है कि ऑप्शन में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डबल कोट्स के अंदर हो। ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपनी टेबल की क्वेरी लिखूंगा एक स्ट्रिंग में, बेसिक। अभी मैं डेटाबेस कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वेरिएबल्स, मैं अपने सारे कमांड्स को अपने वेरिएबल्स के अंदर डाल रहा हूँ। तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग क्रिएट टेबल क्वेरी, टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल। क्या होता है आप सब मुझे बताएंगे, आप सबने डेटाबेस में पढ़ा होगा ना, बताइए कैसे टेबल क्रिएट करते थे एसक्यूएल में। लास्ट सेमेस्टर मैंने आप सबको पढ़ाया भी था शायद। सिंपल है ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम और उसके बाद उसके सारे कॉलम्स का नाम और उसके डेटा टाइप और साइज़, यही है ना। यस, बाकी अगर आपको प्राइमरी की पास करना है तो आप करो, अगर आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू लेना है, ऑटो इंक्रीमेंट करना है करो, नहीं करना मत करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। वो कम्प्लीटली इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी लिखता हूँ एसक्यूएल के लिए। अब यहाँ पे थोड़े सिंटेक्स हम चेंज करेंगे क्योंकि जावा है, बट जो लाइन है वो सेम होगी, बट स्ट्रक्चरिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, मैं एक अच्छा कमांड लिखूँगा यहाँ पे, कंप्लीट कमांड, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हो सकता है कि मेरे डेटाबेस में पहले से ये टेबल बना हुआ हो। तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट, मेरे टेबल का नाम क्या रखना है मेरे को, तो मुझे इस जो AGP सेमिनार का डेटाबेस है इसमें मुझे यूज़ AGP सेमिनार, पहले मैं चेक करता हूँ इसमें कौन सा टेबल बना हुआ नहीं है, शो, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी सेट है, मतलब इस डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली पास कर दूँगा स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सिंपली पास करूँगा अपनी सारे पैरामीटर्स को, सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास कर दो। सबसे पहला कॉल्यूम क्या आएगा आपका बताओ, प्लस एंटर मार लो ताकि आपका स्टेटमेंट थोड़ा आपको क्लियर दिखे। आईडी, ठीक है, मैंने आईडी यहाँ पे पास की, आईडी इंटीजर टाइप का होगा। ऑटो इंक्रीमेंट आप पास कर दो, ये ऑप्शनल है बाय द वे, अगर आपको पास करना आप पास करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। प्राइमरी की, ठीक है, मेरा जो आईडी है वो प्राइमरी की है तो मैंने उसको इंक्रीमेंट में बेसिस पे पास किया, कॉमा दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये डबल कोट्स हमारा हो गया यहाँ पे, राइट। प्लस मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे सारे स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, कॉन्कैट करना है। आपको पता है जावा में कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर से होता है, सो ये चेंज हो रहा है एसक्यूएल में, थोड़ा सा
ऐसा नहीं था, इसके लिए आप सिंपली कॉमा दे सकते थे, बट यहाँ पे आप नहीं दे सकते। नेम, नेम में हम ले लेंगे वैर कैर, जो आपने बहुत बार सुना होगा। इसका साइज ले लेंगे हम लोग 50, नॉट नल, ठीक है। इसके बाद हम ले लेंगे एज, स्ट्रिंग फॉर्मेट में एज ले लो आप यहाँ पे, इंट नॉट नल, डिपार्टमेंट varchar 50 नॉट नल, ठीक है। ये हमारा हमने इतने पार्ट्स यहाँ पे जो है वो लिख दिए, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग जो है, ये डेटाबेस का जो स्ट्रिंग था वो यहाँ पे कवर हो गया। ये टेबल क्वेरी का जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब हम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करना होगा, उसके लिए भी हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हम जो एसक्यूएल में कमांड लिखते हैं वो सेम कमांड हमें यहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट कराना होता है, सेम कमांड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब इंसर्ट टेबल की क्वेरी लिखेंगे। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया ना? यस यस एवरीवन, टेबल क्रिएट करने वाला पार्ट सबको समझ में आया ना, कि टेबल हमने कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पे ये जो क्वेरी हमने लिखी है टेबल क्रिएशन की, ये समझ में आया ना कि क्या था, ठीक है। हमने सिंपल टेबल को क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप सब मुझे बताओ कि अगर हम टेबल को क्रिएट करते तो हम कौन से कोड को लिखते हैं, सॉरी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और जो आपका कॉलम है वो और देन वैल्यूज, सिंपल है ना। तो उसको भी हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। स्ट्रिंग मैंने रखा इंसर्ट क्वेरी 1, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम रखा। मैं सिंपल डबल कोट्स के अंदर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम नेम एज एंड डिपार्टमेंट। आईडी क्यों नहीं ली, बिकॉज आईडी जो हमारी है वो ऑटो इंक्रीमेंट पे है, ठीक है। एंड देन वैल्यूज़, जो आपके वैल्यूज़ आप यहाँ पे वैल्यूज़ ले लें। ये सिंपल जो आपका सीक्वल है उसका ही सिंटेक्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने सारे वैल्यूज़ को दे दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दूंगा, सबसे पहला हमारा नेम है, तो मैं नेम में दे देता हूँ मान लो प्रिंस, कॉमा मेरा, उसके बाद एज है मान लो मैंने 26 दे दिया, कॉमा, और डिपार्टमेंट है मेरा सिंगल कोट ले लिया मैंने यहाँ पे, और डिपार्टमेंट लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल वे में अपनी सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, क्वेरी को। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट कर लें और दोबारा भी एग्जीक्यूट करा दें, 2 क्वेरी 3 जितनी चाहिए आप उतनी करा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने नाम चेंज कर दिया यहाँ पे प्रिंस राज, ठीक है। मैंने दो अलग अलग क्वेरीज मैंने यहाँ पे ले ली। अब मेरा यहाँ पे क्वेरी का काम हो चुका है। अब मैं एक और क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे डेटाबेस रिट्राइवल की, स्ट्रिंग डिस्प्ले डेटा। इसमें मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल क्वेरी। ये सब मेरा अभी डेटाबेस कनेक्शन का पार्ट है ही नहीं, ये सब मेरा बेसिक प्रीडिक्वेसिट है, फंडामेंटल्स है, कि मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है, ताकि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी की मदद से यहाँ पे डिस्प्ले करा सकूँ। एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी की मदद से इन चीज़ों को मैं एग्जीक्यूट करवा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं आऊँगा अपने एक्चुअल डेटाबेस के पार्ट पे, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आऊँगा डेटाबेस के पार्ट पे, सिंपली जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई के साथ हमारा कैच आ जाएगा। कैच में हम सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट कराएंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, हमारा डेटाबेस वगैरह है ना पहले से क्रिएटेड, तो हम यहाँ पे ट्राई के अंदर आते हैं, एज अ पैरामीटर ही पास कर देते कनेक्शन को। पहले हमने कनेक्शन को नल किया था, इस बार हमने कनेक्शन को डायरेक्टली एज अ पैरामीटर पास कर दिया। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, URL यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, हमने सिंपली पास कर दी ये चीज़, राइट। अब जब हमने ये चीज़ यहाँ पे पास करी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज़ करेंगे,
तो हमने लिया यहाँ पे स्टेटमेंट जो जावा डॉट सीक्वल का पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे स्टेटमेंट्स को क्रिएट करेगा। जो मेरे क्रिएट स्टेटमेंट लिखा है ना, ये मेरे स्टेटमेंट को यहाँ पे जितने भी मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं उन सारे स्टेटमेंट को ये क्रिएट करेगा यहाँ पे, राइट। ये जो है मेरा ट्राई के अंदर जो मैंने कोड को लिखा है यहाँ पे, ये मेरा जितना भी स्टेटमेंट्स होगा उसको यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर देगा और इसको हम एग्जीक्यूट भी करवाएंगे। बट उससे पहले मैं काम करता हूँ, कैच के अंदर एक एक्सेप्शन पास कर देता हूँ, एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब एरर चला गया मेरे ट्राई का। अब मुझे ट्राई ब्लॉक में ही पूरे कोड को लिखना है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे आएगा क्रिएट टेबल क्वेरी। सिंपली आपको पास करना, जो भी मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिया उसको सबको पास कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। दिख रहा है आप सभी को, टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने बस टेबल क्रिएट किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। एसक्यूएल में कैच के अंदर मैं सिंपली दे देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अभी तक मैंने डेटा इंसर्ट वगैरह नहीं किया, मैंने बस टेबल क्रिएट किया। बट लेट्स रन दिस प्रोग्राम जस्ट टू फिगर आउट कि हमारा प्रोग्राम अभी तक सही है या नहीं। ठीक है, बिकॉज उसके आगे बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कराते हैं। रन कराया हमने, देखो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। बट एक बार चेक करेंगे डेटाबेस में, एक्चुअल चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही में हमारा टेबल सही में क्रिएट हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने एजीपी सेमिनार में हम ऑलरेडी उस डेटाबेस में हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे शो टेबल्स। पहले एम्प्टी था, अब देखते हैं आ गया स्टूडेंट, क्रिएट है। दैट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली अपने टेबल को क्रिएट कर लिया है। यस और नो, गेटिंग माई पॉइंट? यस एवरीवन, यहाँ तक सबका क्लियर है? मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो गया, दिख रहा है सभी को? यस एवरीवन, ठीक है, हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपनी बाकी की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराना। जो हमने क्वेरीज यहाँ पे लिखी थी अपने वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, अपने डेटाबेस को रिट्राइव करने के लिए, वो सारी क्वेरीज को मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करा दूंगा। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे हम लोग, जैसे अभी मैंने ट्राई के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अपडेट का लिखा है ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट को कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल अपने वेरिएबल्स को पास करूँगा, इंसर्ट क्वेरी 1, इंसर्ट क्वेरी 2, इंसर्ट क्वेरी 1 और इंसर्ट क्वेरी 2। देखो मैं 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप देखते चले। ठीक है, हो गया। अब मेरा क्वेरी भी इंसर्ट हो चुका है। अब इसको भी चेक करना, चलो इसको भी चेक करते हैं एक बार। मैंने रन कराया प्रोग्राम को, ठीक है, रन कराया। अभी मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ था, बट डेटाबेस भी यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट हुआ है। बट मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए था कि डेटा इंसर्टेड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब वापस रन कराते हैं। डेटा इंसर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं अभी तक डेटा को फेच नहीं किया हूँ प्रोग्राम से, बट डेटाबेस में मेरे दिख सकता है। ठीक है, वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो डेटा इंसर्टेड। अब डेटाबेस में आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हमारा डेटा यहाँ पे आना चाहिए था। आ रहा है क्या? देखो दिख रहा है आप सभी को, मैंने 2 बार प्रोग्राम रन कराया तो 2 बार डेटा इंसर्ट हुआ। येस और नो, दिख रहा। बट मेरा डेटा मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए इस एप्लीकेशन पे मेरा डेटा। डैट मीन्स कि मुझको ये डेटा फेच कराना होगा यहाँ पे भी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दूंगा, कुछ भी नहीं करना। जो मैंने ऊपर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसको मैं वापस एग्जीक्यूट करा दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं जावा एप्लीकेशन के ऊपर, देखो अभी मेरा प्रोग्राम हो चुका है इंसर्शन का और मेरा डेटा यहाँ पे दिख भी रहा है डेटाबेस में, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो जावा एप्लीकेशन पे दिखे, राइट। जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो हम इसी एप्लीकेशन पे डेटा को दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले टेबल को जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा था डिस्प्ले डेटा का, उसको हम सिंपली कॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली यही करेंगे।
बट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट इंटरफेस का। नेक्स्ट इंटरफेस पे हम लोग आते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया था, दैट इज़ रिजल्ट सेट इंटरफेस। लास्ट इंटरफेस हमारा रिजल्ट सेट, ठीक है। अभी तक हमने डेटा को कनेक्शन इस्टेब्लिश किया पहले क्लास से, दूसरे से हमने टेबल क्रिएट किया, तीसरे से हमने क्वेरी एग्जीक्यूट। अब हम लास्ट में आए हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। समझ में आ रहा है आप सभी को कि हायरार्की कैसे चल रही है? यस, समझ में आ रहा है आप सभी को कि मैं आपको लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ। मतलब मैं आपको चारों एक बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक क्लास की, हर एक इंटरफेस की चीज़ों को वन बाय वन बता रहा हूँ कि इससे क्या हो रहा है और इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करा रहे हैं। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम अब लास्ट पे आए। अब अभी तक हमने इंसर्शन वगैरह कर लिया, अब हम आते हैं कि हम डिस्प्ले कैसे कराएं, हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कैसे करें। द रिजल्ट सेट इंटरफेस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरफेस विच इज यूज टू एक्सेस द डेटाबेस टेबल with general width and unknown length. The table rows are retrieved in sequence using result set object. जब हम टेबल रोज को यहाँ पे रिट्राइव करते हैं तो हम यहाँ पे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी रो हैं वो सारे एक्सेस हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक जो रिजल्ट सेट होता है, रिजल्ट सेट मेंटेन्स अ कर्सर पॉइंटिंग टू इट्स करेंट रो ऑफ डेटा। सो यहाँ पे जो रिजल्ट सेट का कर्सर है वो करेंट डेटा को पॉइंट आउट करेगा एंड देन उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे रिजल्ट सेट का। अब हम उसको देखते हैं कि रिजल्ट सेट को एग्जैक्टली हम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। और जो प्रोग्राम मैं अभी कर रहा हूँ वो यही आपका लास्ट प्रोग्राम है, रिट्राइव डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। जो मैंने प्रोग्राम अभी किया है ना, वो प्रोग्राम यही आपकी बुक में लास्ट प्रोग्राम है आपके बुक का, तो वही प्रोग्राम हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं। देखो अब मैं आता हूँ अपने लास्ट पार्ट पे प्रोग्राम की, दैट इज़ डेटा रिट्राइवल, दैट इज़ डेटा डिस्प्ले कराना, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, डिस्प्लेइंग द डेटा। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, रिजल्ट सेट, ठीक है। एक बेसिक ऑब्जेक्ट बना लो इसका, इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट, वही सेम एग्जीक्यूट क्वेरी वाला स्टेटमेंट लगाएंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में कि बताओ कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं अगर हमें टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है। एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, तो वहाँ पे हमने एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ किया था। बट अगर क्वेश्चन आएगा कि विच मेथड वी यूज़ विथ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, तो हमें एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज़ करना है। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, सिंपली जो मेरा डिस्प्ले डेटा का क्वेरी था, डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना होता ये है कि हमारे पास मल्टीपल रोज़ हैं। अब देखो डेटाबेस में आके एक रो तो नहीं है यहाँ पे टोटल हमारे पास कुल मिलाकर 4 रोज़ हैं। 4 अलग अलग रो में मैंने डेटा को डाला हुआ है। तो मुझे ये सारे डेटा चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आप लोग बताओ मुझे। अगर मैं एक ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करूँगा तो किसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे? यस एवरीवन प्लीज़ फास्ट। अगर मैं एक ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करूँगा तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वेरी गुड, लूप की, ठीक है। चाहे कोई भी, आप इशिता फॉर लूप लगा दें, आयुष आप फॉर लूप लगा दें, वाइल लूप लगा दें, किसी भी, कोई भी, डजंट इवन मैटर, राइट। दैट्स ऑल वी नो कि मुझे लूप यूज़ करना है। मैं डू वाइल लगाऊँ, मैं वाइल लगाऊँ, मैं फॉर लगाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका आउटपुट सेम आने वाला है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे लूप को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, system.out.println displaying the student डेटा, राइट। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, लाइन ब्रेक कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल मतलब कोई भी लूप लगाएंगे, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा? ये बेसिकली हमारे पॉइंटर की तरह काम करता है कि जो रो पे हम हैं ना उसके मल्टीपल रोज की तरफ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कराएगा। आईडी, अब जो भी हमारा वेरिएबल था उन सबको अपडेट कर, मतलब उन सबको रिट्राइव कर। सबसे पहले हमारा वेरिएबल था आईडी, तो हमने रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, कॉलम का नाम आईडी, ठीक है। सबके लिए लिखो ऐसे, स्ट्रिंग नेम, ये सब वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग नेम रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। बताओ नेम था तो हम यहाँ पे नेम को पास, मतलब हम सारे कॉलम को पास करें। समझ में आ रहा है? आपके जितने कॉलम्स हैं आप सबको यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या था, इंट एज, एज था तो इंटीजर वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे, एज इज इक्वल्स टू रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट कॉल्यूम में एज, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट था, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, मैंने सब वेरिएबल में अपने डेटा को रिट्राइव किया है, बाद में मैं प्रिंट कर दूंगा सबको, कोई टेंशन नहीं। रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे डिपार्टमेंट, कॉल्यूम का नाम हमने पास कर दिया, ठीक है। आई होप कि मैंने कहीं पे कुछ स्पेलिंग वगैरह, कॉल्यूम का नेम का स्पेलिंग देख लेना, बिकॉज ये कॉल्यूम का नेम जो है ना, इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने डेटा रिट्राइव कर लिया, अब आपको जैसे प्रिंट कराना आप कैसे करा दो, ठीक है, आपको जैसे प्रिंट कराना आप करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ID, ठीक है। अब मैंने, अब लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं बाय द वे, कोई इशू नहीं है। ID मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है, प्लस नेम प्लस एज। यहाँ पे आप सिंपली सारे वेरिएबल को अलग अलग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट, ठीक है, परफेक्ट, राइट, हो गया हमारा, हमने डिस्प्ले भी करा लिया। अब आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि सर ये रिजल्ट सेट का कोड थोड़ा टफ लग रहा है, बट ये टफ है नहीं, ध्यान से देखना है इसको, आप ध्यान से देखो इसको। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक लूप चलाया है नेक्स्ट पॉइंटर का यूज़ करके, और हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स में अपने डेटा को रिट्राइव कर लिया। हमने आईडी में रिट्राइव किया, हमने नेम में रिट्राइव किया, हमने एज में रिट्राइव किया, हमने डिपार्टमेंट में रिट्राइव किया, और उन सब के लिए हमने स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ किया, गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, ये सारे मेथड्स यूज़ किया, और लास्ट में मैंने सबको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में फेच डिस्प्ले करा दिया। अब ये आप फॉर्मेट आपका हो सकता है, हाउ यू प्रेफर। मैंने एक ही लाइन में डिस्प्ले करा दिया, आप चाहते तो मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते थे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको और भी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते थे, बट दैट्स नॉट आवर पर्पस, हमें इसको डेकोरेट नहीं करना, हमें इसकी फंक्शनैलिटी को समझना है। चलो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, फर्स्ट देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, हमने प्रोग्राम रन कराया, दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा सॉर्ट स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब जम्बल्ड हो गया, आई नो, बट स्टिल आपको दिख रहा है ना डेटा। व्हाट इम्पॉर्टेंट कि डेटा फेच हो गया। मेरे स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा स्ट्रिंग फॉर्मेट को मैंने अच्छी तरीके से स्पेस वगैरह यूज़ नहीं किया, बट आप कर सकते हैं स्पेस वगैरह यूज़, कोई इशू नहीं है। जैसे आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट कि आपको अलग अलग लिखना तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओके, जैसे देखो एक चीज़ को अगर मुझे इसको और अच्छे तरीके से दिखाना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी मॉडिफाई द स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना दो लाइन में लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग लिया, आईडी नेम को साथ में और एज और डिपार्टमेंट को साथ में। तो क्या करता हूँ मैं, आईडी और नेम को मैं क्या करता हूँ साथ में कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी का जो मैं है नेक्स्ट लाइन में करता हूँ, करेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, राइट। आईडी नेम अलग अलग है, एज और ये अलग अलग है, बट इसमें ना मैं एक काम करूँगा, मैं ये करता हूँ कि मैं इसके बाद एक और लाइन प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ताकि आपका डेटा बस थोड़ा अच्छा दिखे, दैट्स आवर ओनली पर्पस, अच्छा दिखे डेटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया। अब इसमें जितने भी डेटा फेच होंगे वो अलग अलग रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट में आपको दिख के आएंगे। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। हालांकि हमारा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, ठीक है, हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि हमें डेकोरेट करना। देखो अब अच्छे से दिख रहा है ना, आईडी नेम नेक्स्ट रिकॉर्ड, आईडी नेम नेक्स्ट रिकॉर्ड दिख रहा है। सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू यूज़ द कोड, हाउ यू मॉडिफाई द कोड, ये मैटर करता है। आपको कोई ये कभी मैटर नहीं करता कि आप डेकोरेट कैसे करें, बट या इट एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो कि हम प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं।
बहुत टाइम पे मैंने ये कोड बताया नहीं था स्टूडेंट्स को, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि कोड टफ है। ये कोड इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके MCQ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल अगर हमने कुछ सीखा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का सेशन। यस, आप सबको आउटपुट दिख रहा ना? मैं ये ग्रुप कोड, यस यशोता, मैं ग्रुप कोड जो है वो ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, सेमिनार के ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आप सबको आज का सेशन समझ में आया, मज़ा आया? डेटाबेस के प्रोग्राम्स में डेटाबेस का पूरा टॉपिक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है प्लीज़ आस्क। सी, मेरा जो हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि मैं आपको बस सही चीज़ें बताऊं, शॉर्टकट्स ना बताऊं। और एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे इधर कोई भी सब्जेक्ट को ले लो, ठीक है, हमने अपने बहुत सालों में, राइट, जितने भी हमारे, अभी आप वेबसाइट पे भी आएंगे ना, हमारी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे टॉपर्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन सारे जितने भी टॉपर्स की रिज़ल्ट यहाँ पे दिख रही है ना आपको, इन सब में ना एक चीज़ हमेशा कॉमन थी, एक चीज़, ठीक है। मैंने 5 सालों में एक चीज़ बस नोटिस की कि स्पून फीडिंग पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं थे। आपको खुद की भी सेल्फ स्टडी में एफर्ट्स लगानी होंगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी होंगी। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर मुझसे 1000 क्वेश्चंस पूछेंगे मैं आपको 1000 क्वेश्चंस का जवाब दूं, राइट। इट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब इज़ टू टेल यू कि हाउ टू सॉल्व दोज 1000 क्वेश्चन, एंड आई कैन चेक, आई कैन टेल यू कि हाँ वेदर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेदर यू आर गोइंग राइट, ये मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। बट पहले आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, सेल्फ एफर्ट्स लगाने होंगे, खुद से चीज़ों को प्रिपेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप चीज़ों को एक्चुअल समझ पाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लॉजिक बिल्ड करना सीख पाते हैं, ठीक है। यस नयन, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। प्रिपेयर स्टेटमेंट देखो, अभी हमारे पास ना यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस था, हमने पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना स्टेटमेंट इंटरफेस में ही हमारे पास 2 तरह के और स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, राइट। java.sql प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ये प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। द java.sql prepared statement interface object represents a pre-compiled SQL statement. This interface is used to efficiently execute SQL statements multiple times. That is when we want to insert a record by putting different values at run time. अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीपल SQL स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा सकें तो हम वहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है ये जावा SQL डॉट कनेक्शन इंटरफेस का पार्ट है, जहाँ पे हम ये डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। और कॉलेबल स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटाबेस के स्टोर्ड प्रोसीजर्स को कॉल करना हो। अगर आपको प्रोसीजर्स पता है डेटाबेस में, अगर आपको PL SQL प्रोग्रामिंग पता है, अगर याद है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि आपको प्रोसीजर याद है या नहीं है, बस आपको अगर वर्ड सुना हुआ है प्रोसीजर का, जो हमने लास्ट सेमेस्टर PL SQL में देखा था, याद है, DBMS 4th चैप्टर PL SQL प्रोग्रामिंग, वहाँ पे हमने प्रोसीजर के बारे में देखा था। अगर आप वो स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉलेबल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसके सिंटेक्स को देख लो, प्रोग्राम्स वगैरह आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग आप सिंटेक्स को ध्यान में रखो, सिंटेक्स को करो, वो ज़्यादा, वही काफ़ी, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपका जो 5th यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे सर्वलेट को, लाइव सेमिनार AGP में देखेंगे सर्वलेट को। सर्वलेट का भी प्रोग्राम जो है वो एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आई विल टेल यू कि किस तरीके से हम इसके प्रोग्राम्स को लेंगे, कुकीज़ क्या होता है और किस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा आज के सेशन में, बिकॉज आई रियली वांटेड कि आप सबको कोड समझ में आ जाए, टफ ना लगे, ठीक है। और आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 6th सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट होंगी जनवरी 1st वीक में। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। आप अगर चाहते हैं तो आप कॉल करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, राइट। यस पार्थ, STE एग्ज़ाम के लिए देखो एक बात हमेशा याद रखना, STE एग्ज़ाम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जैजरेट करना पेपर को।
लेंदी बनाना पेपर को ज़बरदस्ती का, क्योंकि थ्योरी पेपर है, राइट। पहले याद रखो कि टेस्ट केस, टेस्ट प्लान, डिफेक्ट रिपोर्ट, ये तीनों आपके ज़बान पे होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग रटो, बट एटलीस्ट यू हैव टू हैव दैट नॉलेज कि हम टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट केस अगर बनाना नहीं आता है तो आई थिंक मैंने सेमिनार में बताया भी था शायद, तो आप उसको फॉलो करें बस, और कुछ नहीं। वैसे आज टेस्ट केस के ऊपर मैं एक यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करूँगा टेस्ट केस के ऊपर। 2-3-4 टेस्ट केसेस हैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की डाउट्स थी, उसके ऊपर मैं नए नए टेस्ट केसेस बनाने वाला हूँ और यूट्यूब पे डालूंगा कि हाउ टू क्रिएट टेस्ट केसेस। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी, ओके, ठीक है। चलो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम 9:30 और 10 AM के आसपास में, ठीक है। और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।